नमस्कार साथियों, अगर आपने भी यूपी कैटेट 2026 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था, आपने पीसीबी ग्रुप से एग्जाम दिया था और आप चाहते थे कि आपको वीबीएससी के अंदर एडमिशन मिले, आपको वेटरनरी साइंस के अंदर एडमिशन मिले, लेकिन आपका एडमिशन नहीं हो पाया, आपको कोई भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी अलॉट नहीं हो पाया। और जबकि आज वीबीएससी का जो सेकंड राउंड हुआ था काउंसलिंग का, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन और रिपोर्टिंग आज होने जा रहा है। आज 5 बजे ये समाप्त हो चुका है, यानी वीबीएससी के एडमिशन की जो ऑफिशियल प्रोसेस है वो खत्म हो चुकी है। तो अब सबसे बड़ा कि सर हमें तो कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अब हम क्या करें, अब आगे क्या करना है वो बताइए। क्या हमें वीबीएससी में एडमिशन मिल सकता है, नहीं मिल सकता? ये जो मॉपअप राउंड या स्पोर्ट राउंड होता है या थर्ड राउंड जिसे बोल रहे हैं, वो होगा नहीं होगा, होगा तो कब होगा, कैसे होगा, हमें कैसे पता चलेगा, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप इस वक्त देख रहे हैं योद्धा एजुकेशन का ये यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर आपको यूपी कैटेट एग्जाम से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन अपडेट फ्री मिलने वाली है, हर चीज फ्री मिलती है। आप अगर स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तो सब कुछ आपको अपडेट्स यहाँ फ्री मिलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल मत हिचकिचाओ, अभी के अभी से सब्सक्राइब करो और जो भी सवाल तुम्हारे मन में आए उसे लास्ट में कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ के जाना। ठीक है मेरे दोस्त, अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर, कुछ चीजों को मैं आपको समझाता हूं और उसके बाद हम चीजों की आगे बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आगे क्या करना है, उस बारे में हम लोग बात करते हैं। कुछ अलग अलग ऑप्शंस की बात करेंगे, एक ऑप्शन ही मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो पहले समझते हैं। सबसे पहले समझिए, आपका जो यूपी कैटेट का जो एग्जाम अभी हुआ है, उस एग्जाम के लिए आपकी अगर हम बात करते हैं हमारी वीबीएससी के लिए, किसके लिए बात करते हैं? वीबीएससी के लिए हमारे इसके एक तो हुआ था फर्स्ट राउंड, क्या हुआ है? फर्स्ट राउंड जो ऑलरेडी हमारा डन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद काउंसलिंग का हुआ है सेकंड राउंड, सेकंड राउंड भी क्या हो चुका है? डन हो चुका है। अब आपको ना तो पहले राउंड में कोई सीट या कॉलेज अलॉट हुआ और ना ही सेकंड राउंड में हुआ, किसी में भी आपको नहीं हुआ। हो सकता है आपकी रैंक ज्यादा हो सकता है आपने केवल फ्री सीट्स के लिए अप्लाई किया हो, पेड के लिए नहीं किया हो, कोई भी बात रही हो। तो सर अब हम क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो ये है। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है। तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इसी में जो यूपी के केवल कॉलेजेज है केवल वहां के लिए ट्राई कर रहे हैं, दूसरी जगह नहीं करना चाहते, तो मैं आपको इसका थर्ड, पहले आपको इसको मॉपअप राउंड के बारे में बताता हूं, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल गहराई से चीजों को सुनोगे तो सारे डाउट यही क्लियर हो जाएंगे, तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग अलग मल्टीपल वीडियो देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होने वाली। अब समझना चीजों को। पहले राउंड में बच्चों को कॉलेज मिला, ठीक है, पहले राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ, बच्चे कॉलेज में गए, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाए, एडमिशन ले लिया। लेकिन अब यहां पे हो सकता है कुछ हमारी जो सीट्स है, हमारी कुछ जो सीट्स है वो क्या रह गई? खाली। कुछ सीट्स हमारी खाली रह गई। खाली रहने का कारण हो सकता है वो सीट किसी को अलॉट नहीं हुई, हो सकता है उस सीट के ऊपर किसी बच्चे ने, जैसे अलॉट हुआ था, वो बच्चा रिपोर्टिंग नहीं करवा पाया, वेरिफिकेशन नहीं करवा पाया, फीस पे नहीं कर पाया, हो सकता है किसी बच्चे ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे कुछ सीट क्या रह गई? खाली। अब इसके बाद आया हमारा सेकंड राउंड। पहली राउंड के अंदर जो सीटें खाली हैं उन सभी सीटों को भरा जाता है सेकंड राउंड के अंदर। अब सेकंड राउंड के अंदर भी वही सेम चीज हुआ, ठीक है। चीज यहां पर सीट हमारी क्या हुई? हमारी सीट यहां पर अलॉट हुई बच्चों को, और अलॉट होने के बाद इस सीट का हमें क्या करना पड़ता है? इस सीट को हमें एक्सेप्ट करना होता है। क्या करना होता है? इस सीट को हमें एक्सेप्ट करना होता है। यहां पे हमें रिपोर्टिंग के लिए जाना पड़ता है, यहां पे हमें हमारी फीस जमा करवानी होती है, यहां पे आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाइड करवाना होता है कि आपने सही डॉक्यूमेंट्स लगाए थे और उन्हीं से आपको ये सीट मिली है। ये 3-4 काम करने पड़ते हैं। अब सोचो, सेकंड राउंड में किसी बच्चे को सीट अलॉट हुई, उस बच्चे ने सीट एक्सेप्ट कर ली, उस बच्चे ने 5,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जो थी वो जमा करवा दी, सीट अलॉट हो गई। बट लेकिन ध्यान से समझना, उस बच्चे का हो सकता है वो रिपोर्टिंग में नहीं जा पाया,
या रिपोर्टिंग नहीं करवा पाया, हो सकता है फीस की व्यवस्था नहीं कर पाया, नहीं कटवा पाया, हो सकता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में फेल हो गया हो सकता है कुछ भी कारण हो सकता है। तो अभी भी यहाँ पे हमारी कुछ सीट्स हम क्या बोल सकते हैं कि सेकंड राउंड के बाद हमारी जो कुछ सीट्स हैं वो क्या रह जाती हैं, खाली रह जाती हैं जनाब। अभी ये सीटें खाली रह गई हैं और अभी ये नहीं बता सकते किस कैंपस में कितनी सीटें खाली हैं। किसी में एक हो सकती है, किसी में एक भी नहीं हो सकती, किसी में फ्री सीट हो सकती है। समझ रहे हो, यहाँ पे डाउट समझना हो सकता है। देखो यहाँ पे सीट्स के बारे में हम लोग जो बात कर रहे हैं कि जो हमारी खाली सीट्स है, ये सीट्स अब हो सकता है कि हो खाली हो सकती है, हो सकता है नहीं भी हो, अलग अलग कैंपस पे लागू होगा, सब कैंपसों की बात अलग अलग है। अगली बात, हो सकता है ये सीट फ्री सीट हो सकता है ये सीट आपकी जो पेड सीट है, पेड सीट मतलब जो फीस वाली सीट है, उन सीट की कैटेगरी में हो सकती है, किसी भी टाइप की सीट हो सकती है। तो अब जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि किस कैंपस में सीट है, किस में फ्री है, किस में पेड है, किस में कितनी सीटें हैं, तब तक आप इसे यूपी कैटेट काउंसलिंग के स्पोर्ट राउंड, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे हम, स्पोर्ट राउंड बोलते हैं हम लोग, या इसको हम लोग मोपअप राउंड भी बोल देते हैं। इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक पता ही नहीं चलेगा तब तक कोई नहीं कर सकता। तो थोड़ा आपको इंतजार करना है कि किस में कितनी सीटें खाली हैं, किस में कितनी सीटें खाली नहीं हैं। जब तक इसके इंफॉर्मेशन ऑफिशियली आगे से जानकारी नहीं मिलती। अब इसका एक और काम हो सकता है, जिस यूनिवर्सिटी के अंदर या जिस कैंपस के अंदर सीटें खाली हैं वो अपनी सीटें अपने प्रकार से भरे, अपनी जो उसकी जो सीट्स है वो सीट्स हो सकता है वो स्वयं भरे, पहला काम हो सकता है। ठीक है, मान लो किसी कैंपस में, मेरठ वाले कैंपस में सीट खाली है, हम ये बात करते हैं, तो मेरठ नोटिफिकेशन निकाल सकता है कि हमारे यहाँ ये 2 सीट खाली हैं, हम इनको भरने के लिए इतनी तारीख को बच्चों को इनवाइट कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स और फीस के साथ वो आ सकते हैं या ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी प्रोसेस रख सकता है। हो सकता है हमारी जो यूपी कैटेट की काउंसलिंग अभी हुई है, वही काउंसलिंग के अंदर हमारा स्पोर्ट राउंड, हमारा जो स्पोर्ट राउंड है या हमारा जो मोपअप राउंड है या हमारा थर्ड राउंड है, किसी भी नाम से अलग से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है। या तो यूनिवर्सिटी अलग से काउंसलिंग करवाएगी अपनी, या हमारी जो बांदा यूनिवर्सिटी जो काउंसलिंग मैनेज कर रही है वो अपनी काउंसलिंग एक साथ सबके लिए ओपन कर सकती है। स्पोर्ट राउंड का मतलब ये है। और ये समझ के चलो, अगर आपको मिलेगी तो मैं कहूंगा फ्री सीट तो बिल्कुल आप भूल जाओ कि आपको मिलने से रही, क्योंकि आपको सीट केवल मिल सकती है यहाँ पर पेड, क्योंकि फ्री सीटें कोई नहीं छोड़ता, जिसको मिल गई वो हजम कर जाएगा, कोई नहीं छोड़ेगा मेरे भाई, सीधी सी बात है। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप, जो मैंने आपको समझाया, यदि विकल्प नंबर, हम विकल्प की बात कर रहे हैं कि आपके पास क्या क्या विकल्प है, आप अब क्या करने वाले हैं, आगे आगे आपको क्या करने वाले हैं, आगे आगे क्या आपको करना है, आगे क्या करना है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो पहला विकल्प हमने जो बात करी, हमने बात करी कि आपको यूपी कैटेट के जो स्पोर्ट राउंड है, इस स्पोर्ट राउंड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है या मोपअप राउंड के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए। सेकंड हम लोग बात करते हैं कि सर मुझे VBSc करनी है, मुझे काउंसलिंग करवानी है, मुझे इस कोर्स में जाना ही है। तो अब वो बच्चे, देखो वो बच्चे हो सकता है जिन बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था, क्या, अब देखो नीट का एग्जाम जिन बच्चों ने दिया है उन सभी को मैं बता दूं, जैसे हम बात करते हैं कि कोई भी कैंपस है, एक कोई भी हमारा कैंपस है, इस कैंपस के अंदर हमें यहाँ पे VBSc करवाई जा रही है। तो VBSc इस कैंपस के अंदर 15% जो सीटें होती हैं, ये सीट होती है VCI के पास रिजर्व्ड, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया जिसे हम बोलते हैं, और 85% जो सीट्स होती है ये होती हैं स्टेट के पास होती हैं। ठीक है, अब यूपी के अंदर भी जो हमारे कैंपस हैं उसके अंदर, मेन कैंपसेस के अंदर 85% सीट्स पे ही एडमिशन कौन ले रहा है, यूपी कैटेट। यहाँ पे हमारा यूपी कैटेट से एडमिशन हो रहे हैं, जबकि 15% सीट पर आपके जो एडमिशन यहाँ पर होने वाले हैं, ये एडमिशन किससे होने वाले हैं, ये एडमिशन होंगे VCI से, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो अगर आपने नीट एग्जाम दिया है तो आप क्या करवा सकते हैं, आप VCI की काउंसलिंग करवा सकते हैं, और इस काउंसलिंग के अंदर आपको यहाँ से
कॉलेज मिल सकता है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वीसीआई से कोई और भी अच्छा बेहतरीन फ्री सीट पेड सीट दोनों होते हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट भी होते हैं, यहाँ पे प्राइवेट भी होते हैं, यहाँ पे फ्री सीट्स यानी गवर्नमेंट सीट्स भी होती हैं और यहाँ पे पेड सीट्स भी होती हैं। सभी प्रकार की सीट्स भी यहाँ पर भी इंक्लूड होती हैं लगभग। ठीक है, आप नीट के थ्रू जा सकते हो, तो सेकंड ऑप्शन ये रहता है। तो आपके पास पहला मेजर कि अगर आपको केवल यहां पे मैं सिंपल सा कहूं आपके पास कि आपको वीबीएससी ही करना है, तो वीबीएससी के लिए दो विकल्प हैं। यूपी कैडेट के जो थर्ड राउंड या स्पोर्ट राउंड होगा उसका इंतजार करो, उसमें पार्टिसिपेट करो और उसकी काउंसलिंग करवाओ। लेकिन कि उसके भरोसे नहीं रहना चाहते और तुमने नीट एग्जाम दिया है, तो तुम नीट के थ्रू बीसीआई की जो काउंसलिंग है उसको तुम करवा सकते हो। ये जब तक नीट का रिजल्ट नहीं आता तब तक नहीं होगी। नीट का रिजल्ट आने के बाद एमबीबीएस की काउंसलिंग होने के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट होती है। इसकी इंफॉर्मेशन भी मैं इसी चैनल पर देने वाला हूं, ठीक है, कि कौन कौन से कब कब बीसीआई की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। साथ में मैं तुम सभी को एक चीज और बता देता हूं। यहां पर देखो, हर स्टेट के अंदर जैसे यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, बिहार हो गया, अलग अलग जो स्टेट है उन सभी के अंदर अलग अलग टॉप यूनिवर्सिटीज होती है जो इस चीज को मैनेज करती हैं। जैसे राजस्थान में एक यूनिवर्सिटी है राजूबास बीकानेर, जो पूरे राजस्थान में वेटरनरी का कोर्स करवाने का काम करती है, एफिलिएशन देती है, मेन मेजर यूनिवर्सिटी है। अब इसमें भी जो 15% सीट्स हैं वो सीट्स किसकी हैं? बीसीआई की सीट्स है, इसके कैंपसेस के अंदर, इसके जितनी भी जगह सीट्स हैं उसके अंदर, ठीक है। और 85% सीट्स क्या हैं? वो स्टेट के अंदर भरी जाती हैं, लेकिन फिलहाल ये 100% नीट से भरते हैं। 100% नीट के थ्रू जा सकता है बच्चा, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु में हो गया TANUVAS के नाम से, पंजाब में हो गया GEDVASU के नाम से, हरियाणा में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया, कर्नाटक में हो गया, केरल में हो गया, यूपी के अंदर हो गया। सभी जगह हम बात कर रहे हैं, इन सभी कैंपसेस की बात कर रहे हैं। इन सभी में वीसीआई के थ्रू भी आप जा सकते हैं और अपनी स्टेट जो काउंसलिंग है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं यहाँ पर। तो इन सभी के अंदर एडमिशन होने वाले हैं। वीसीआई की काउंसलिंग अलग से होगी, स्टेट की काउंसलिंग अलग से होती है, ठीक है। तो स्टेट वाली में केवल स्टेट के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे और वीसीआई की काउंसलिंग में ऑल इंडिया से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात हम लोग करते हैं कि सर मैंने काउंसलिंग करवाई है, ठीक है, मैंने अभी मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, मैं 12th पास आउट हूं, मुझे और इसके अलावा आप चाहो तो अगर मान लो कि सर वीबीएससी के अंदर एडमिशन होगा या नहीं होगा मुझे कुछ श्योर नहीं है, तो आप इसके अलावा और कोर्सेज में जा सकते हो। आप इसके अलावा बीएससी नर्सिंग कोर्स के अंदर जा सकते हो, आप इसके अलावा वी फार्मा कर सकते हो, आप इसके अलावा डी फार्मा कर सकते हो, आप इसके अलावा मैं कहूंगा बीएससी ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हो, आप इसके अलावा कर सकते हो जो आपका एलएसए का कोर्स होता है, वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स होता है, आपका वेटरनरी डिप्लोमा कोर्स होता है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। मल्टीपल मेडिकल कोर्सेस हैं, वेटनरी हमारे वेटनरी के अंदर डिप्लोमा कोर्सेस भी होता है, छोटा कोर्स होता है, ऐसे मल्टीपल है, आप उनका चुनाव कर सकते हो। आपको अगर काउंसलिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और चाहिए कि सर मुझे काउंसलिंग करने में समस्या आती है, मैं काउंसलिंग नहीं कर पा रहा, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, कब वीसीआई की होगी, कब यूपी कैटेट का थर्ड राउंड होगा, कब स्पोर्ट राउंड होगा, कब करवाना है, कब कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरीके से, या सर मैंने यूपी कैटेट दिया है बट मुझे बीएससी एग्रीकल्चर के लिए काउंसलिंग करवानी है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो उन सभी चीजों का समाधान हम लेकर आए हैं हमारे इस प्यारे से काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम बैच के अंदर। ये हमारा एक छोटा सा प्यारा सा बैच है, बैच का नाम है यूपी कैटेट 2026 स्पेशल काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को आप एक नाम मात्र की फीस में 299 रुपए की फीस पे करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या मिलेगा वो ध्यान से समझिए। इसके अंदर आपको मिलने वाला है, इसके अंदर आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है। क्या मिलती है? आपको 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है। यहाँ पर जैसे ही कोई बच्चा इस बैच को ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के 3-4 घंटे के अंदर उससे हमारी टीम कॉल मैसेजेस करके उस बच्चे से बात करती है और बात करने के बाद उस बच्चे की एक फाइल हम रेडी करते हैं, फाइल बनाते हैं उस बच्चे की डिटेल्स की, कि उस बच्चे ने कौन कौन से एग्जाम दिए हैं, किसमें कितना स्कोर है, किसमें कितनी रैंक है, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, किस स्टेट से है, क्या क्या उसकी कंडीशन है, फाइनेंशियल
कंडीशंस कैसी है, किस कोर्स में उसका एडमिशन वो लेना चाहता है, कहाँ कहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटीज के बारे में, हर चीज के बारे में हम उस पूरी हेल्प करते हैं उस बच्चे की। और उस बच्चे को जहां जितनी बेहतर जगह उसका एडमिशन हो सकता है, हम वहां उसका एडमिशन करवाने की कोशिश वहां पर करते हैं। बच्चे का रजिस्ट्रेशन, जैसे आप अपना फॉर्म कहीं से भरवाने जाते हैं तो आप जाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, आएंगे, आपका जाने में, आने में, फॉर्म भरवाने में, हर चीज में पैसा खर्च होता है। हमारी टीम यहीं से बैठे बैठे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करके देती है। मैं कहूंगा आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो हम करके देते हैं, आपका जो चॉइस फिलिंग है वो हम करके देते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन, उसको अपलोड करना, वेरीफाइड करवाना, कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स बनवाना है उसके बारे में आपको बताना, और हर एक चीज के बारे में, हर आपके मन में उठने वाले सवाल के बारे में हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। आप इस छोटे से काउंसलिंग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी टीम को सपोर्ट कर सकते हैं और अपने बेहतर फ्यूचर के लिए आप इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। सर ज्वाइन कैसे कर सकते हैं? मैं कहूंगा गूगल प्ले स्टोर पे जाकर आपको योद्धा एजुकेशन सर्च करना है। जैसे ही आप योद्धा एजुकेशन सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद इस लोगो के साथ हमारा ऐप आने वाला है। उस ऐप को आपको डाउनलोड करने के बाद उसे लॉगिन करना है, अपने मोबाइल नंबर डालिए, ओटीपी डालिए, उसे लॉगिन करिए, और लॉगिन करते ही आपको वहां पर एक सेक्शन मिलेगा पेड बैच का। किस नाम से? पेड बैच का सेक्शन मिलेगा। उसमें जाइए, यूपी कैडेट काउंसलिंग सपोर्ट प्रोग्राम दिखेगा, उसे ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करने के बाद उसकी फीस पे करके आपको हमारी टीम उसके तुरंत बाद कांटेक्ट कर लेगी और आपकी पूरी पूरी हेल्प करने वाली है। ऐसे और वीडियोज अगर आप देखना चाहते हैं, हमारी टीम से आप हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं बैच को ज्वाइन करके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि चैनल पर बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज, हम फ्री वीडियो लेके आते हैं, फ्री काउंसलिंग सपोर्ट भी करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है। जल्द मुलाकात होगी एक और किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। जीत की चाहत रखने वालों को सलाम। आपकी मदद के लिए हम यहाँ पर हैं। आप सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। जल्द मिलते हैं अगले किसी वीडियो के अंदर। जय हिंद।